हेलो हेलो गाइस और पट्टो कैसे हो तुम लोग। आज मैं आपके लिए हॉरर मूवीज़ के लिए छोटे क्लिप्स में मूवीज़ रिव्यू करने वाला हूँ। आपको देखने में लाजमी मज़ा आएगा। जल्दी आइए और अपने मूवीज़ को मज़ा दीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। देख के आपके पटके 2 से 3 4 हो गई हो। ऐसी मूवीज़ अगर आपने देखी हैं तो लास्ट में कमेंट में जाके बताइएगा, ताकि मैं उन मूवीज़ को रिव्यू कर सकूँ और आप लेके ला सकूँ, क्योंकि मैं आगे चल के आपके लिए ऐसी मूवीज़ के क्लिप्स रिव्यू करने वाला हूँ जिनको आपको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इससे पटके 2 से 4 भी होने वाली है, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ख़तरनाक है और हॉरर भी है। क्योंकि इस मूवीज़ को जब आपने बचपन में देखा होगा तो लाजमी आपको देखने में मज़ा भी आया होगा और आपकी फटते 2 से 3 4 हो गई होगी। आपने इस फिल्मों में काफ़ी खौफनाक क्लिप और मूवीज़ दिखाई गई हैं और ये मूवीज़ जो हैं काफ़ी फ़नी भी हैं और देखने में भी आपको क्लिप में मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लिप हैं जो आप देखेंगे तो इन तक आपको लाजमी मज़ा आएगा। एक ज़ॉम्बी जो है वो लिफ्ट मांग रहा होता है। एक आदमी देखता है कि इतने खाली दिमाग मुझसे लिफ्ट मांग रहा है, इस ज़ॉम्बीज़ में अकल कहाँ से आ गई। और फिर वो उसको कहता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए। तो वो ज़ॉम्बीज़ कहता है भाई मुझे लिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो औरत उसको और आदमी दोनों गाड़ी में बिठा लेते हैं। फिर वो जंगल में जाके गाड़ी को रोक देते हैं। ज़ॉम्बी उसको एक तरफ लेके जाता है और एक जगह इशारा करता है। वो उनको चुतिया बना रहा होता है तो सामने से पुलिस आ जाती है और वो दोनों बुड्ढे को और ज़ॉम्बीज़ को बांध देते हैं। फिर दोनों आदमी और बुड्ढा दोनों ज़ॉम्बीज़ मिलकर पुलिस वाले को मार देते हैं। फिर सामने से देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बंदूक लेके आ रहे हैं और आदमी फंस जाता है। ये लड़की आईने में देख कर तैयार होती है। उसको देखती है कि सामने एक डाइन बैठी है और उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा है। वो परेशान हो जाती है। डाइन उसको अंदर खींच लेती है शीशे के। फिर वो देखती है कि अंदर ही बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। लाशें पड़ी हुई हैं चारों तरफ और वो उन लाशों को देख कर डर जाती है, देखती है और फिर वो हटाती है। सामने देखती है कि वो डाइन उसके कमरे में जाकर बैठी हुई है और उसको देख रही है। इतने में सामने से उसका बॉयफ्रेंड आ रहा होता है, उसका ठुकू आ रहा होता है और फिर वो चुप करने को कहती है लड़की को। फिर लड़की को जैसे ही वो देखती है लड़की को भी मार देती है। एक लड़की अपने दोस्तों की तस्वीरें खींच रही होती है। तस्वीरों में उसको कुछ ना कुछ अजीब लगता है और वो अब लड़कों की बार बार इस बात से चिढ़ रहे होते हैं। फिर उसका दोस्त उसको समझाती है कि भाई इस लड़की में तस्वीरों को जब वो तस्वीरें जला देता है, जैसे ही तस्वीरें वो जलाना शुरू करता है तो उसके दोस्तों के जिस्म में भी आग लगना शुरू हो जाती है। वो परेशान होते हैं कि उनके जिस्म में ऐसी आग क्यों लग रही है। तो फिर उसका दोस्त आग बुझाने की कोशिश करता है मगर वो आग नहीं बुझती। वो लड़की कोशिश ये कर दूसरी भी लड़की के जिस्म में आग लग रही है। लड़की सहेली वो आग को बुझाती है। जैसे ही वो आग बुझाती है उनके हाथ जलना बंद हो जाते हैं और तस्वीरें ऐसी हो जाती हैं जैसे कभी जली ही नहीं थी। एक बेड पर भयानक सी चुड़ैल बैठी होती है और वो चुड़ैल अपना बार बार सर घुमा के फादर को यानी कि वो डरा रही होती है। उनकी फटके 2 से 4 हो जाती है। फादर का चेला उसको रोकता है, बोलता है फादर हमें कुछ भी करके इसको रोकना होगा। फादर बोलता है इतनी भयानक नहीं ताकतवर चुड़ैल है, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। मगर फिर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और उसके ऊपर वो चुड़ैल को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका चेला जो होता है वो चुड़ैल की तरफ देख के क्रोस को जैसी चुम्मी करता है वैसे ही क्रोस उसके मुंह से चिपक जाता है और मुंह से चिपक कर बाहर नहीं आ रहा होता। वो कहता है इसको क्या हो गया और उसके होंठ उस क्रॉस से पूरी तरीके से चिपक जाते हैं। और फिर वो फादर की तरफ देखती है। फादर बोलता है फादर उसको पढ़ना देखकर पढ़ना शुरू कर देता है और फादर कहता है भाग जा चुड़ैल शैतानिया से भाग जा। वो जैसे उसको गालियाँ देना शुरू करती है वो उसको देती है। वो फादर उसके मुँह में मिनटों की गोली डाल देते हैं और फिर वो जैसे ही उसको अपने चेले को बुरा भला कहना शुरू करती है। कहती है तेरी माँ तू तेरे नाजायज़ औलाद है। बोलते हैं माँ तुम आप क्या कर रही हो। उसकी माँ नीचे बेड के साथ उसी चुड़ैल के साथ होती है और ये फानी कॉमेडी मूवी है। अब देखते हैं काफ़ी मज़ा आएगा। एक साइंटिस्ट जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसको इंजेक्शन दे देते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज़ को कहते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट करो और बराबर में चेला खड़ा हुआ उसको फ़ोन देता है और मोबाइल पे इंसानों की तरह बात करना शुरू कर देता है और इंसानों की तरह हरकतें करता है, तस्वीरें खींचता है और खुश होता है।
फिर वो उसको एक बदल देते हैं, कहते हैं इसको सॉल्व करो, और फिर वो सॉल्व कर देते हैं, उसके एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। और फिर मार के सारे डॉक्टर्स को मारना शुरू कर देता है जिसका मतलब है कि डॉक्टर उनके साथ मिले हुए थे और वो एंटीबायोटिक काम नहीं करा उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। एक पागल वो छोटी सी बच्ची को नहला रहा होता है। वो बच्ची जब नहा लेती है तो चाचा जी एक उधर ले आते हैं जहाँ पे आग बहुत तेज़ होती है। लड़की मना करती है कि मुझे इस आग के सामने हटाओ, मैं जल रही हूँ, और फिर वो उस लड़की को वहाँ उतार देते हैं। वो कहती है कि बच्ची भाई मुझे कपड़े दो, और फिर चाचा अपना संदूक खोलता है। ये जिन होता है और कुछ बड़ा दिया होता है, वो उस लड़की को जो अगवा करके लाता है उसको कपड़े देता है, और फिर वो कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में चाचा जाता है और जहाँ पे उसको रखना होता है वहाँ का साफ़ करता है और बिस्तर लगाता है उस बच्ची के लिए। और एक मूवी है जिसमें लोग अब एक भूत पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो भूत आके सबको मारना शुरू कर देता है। ये मूवी ने अब तक काफ़ी हॉरर मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इस मूवी में काफ़ी और तो और अलग चीज़ देखने के लिए जैसे ही आता है और एक मारता है और बहुत बुरी तरीके से मौत मारती है। ये काफ़ी मूवी अच्छी है, आप देखें तो आपको। तो जो लोग ऑफिस में होते हैं उनको काम धंधा नहीं करना होता और सवाई मजाक के अलावा ये लड़की जो देखती है कि पीछे से कुर्सी हिल रही है और चारों तरफ कंप्यूटर जलबूझ हो रहे हैं, मगर वो जब वहाँ से भागती है तो पता लगता है उसके दोस्तों ने उसके साथ प्रैंक करा है, क्योंकि इनको कोई काम धंधा नहीं होता। सुबह से हम उसके साथ प्रैंक ही करते रहते हैं। ये लड़का भी समझ जाता है मेरे साथ प्रैंक है और सामने से देखता है। तो एक और वो लड़की आती है, वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, वो इसलिए दूसरे के साथ प्रैंक करते रहते हैं। और फिर वो जाता है, देखता है वहाँ से एक फ्रिज हिल रहा है, वो कहता है समझता है कि शायद ये प्रैंक है, मगर वहाँ फ्रिज में देखता है तो कोई नहीं होता। फिर वो देखता है कि पीछे से एक भूतनी निकल रही है, वो समझता है कि वो भूतनी है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सामने दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक और भूत होता है, इससे वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है। आपस में दोस्त लड़ते हैं, कहते हैं कुत्ते के बच्चे तुम लोगों की बच्चों की वैसे ही मर गया। वो कहती है भाई मैं क्या करूँ, तुम भी तो मजाक कर रहे थे, परेशान होते हैं। और फिर वो जैसी लड़की उसको छूती है तो पता लगता एक बुढ़िया जो है मरने वाली है और उसको लगता है कि वो मरने वाली है, तो वो अपनी एक बंदे को बुलाती है जिसके पास जादुई बॉक्स होता है। वो कहती है कि बॉक्स से विश करो, तो विश करने से पहले सुन लेना है कि 6 बंदों की बलि देनी पड़ेगी। बुढ़िया कहती है मुझे बॉक्स दे दो, और बुढ़िया उस बॉक्स को खरीद लेती है और बुढ़िया उस जोकर से विश करती है, तो जो बॉक्स पे कहता है उसके साथ कंटाब हो जाता है और वो उस बॉक्स खरीदने वालों को ही मार देती है, जिससे वो बॉक्स खरीदती है। फिर वो अपने बेटे को बोलती है कि अगर तू ज़्यादा चाहता है तो मेरे लिए और बंदे लेके आओ। फिर वो आस्ता करके और लोगों को लेके आता है वहाँ पर, और फिर वो जो है उधर लाके एक बंदे को मारना शुरू कर देता है। उसके अंदर जिन होता है जो इंसानों को मार के बलि लेता था, और फिर बढ़िया जो है अपने बिस्तर से आस्ता करके खड़ा होने लग जाती है। फिर वो एक और औरत को लाता है जो वहाँ पे काम की लालच से आई होती है, मगर फिर वो उधर एक और जोकर आता है और उस औरत को भी मार देता है। मगर अभी 3 लोग ही मरे थे और भी लाश चाहिए थी उनको। एक भयानक सी चुड़ैल जो कमरे में घुस के देख रही होती है, एक लड़का जो उसको छुप के देख रहा होता है, वो इधर उधर देखती है मगर उसको कोई भी नज़र नहीं आता, और वो अंदर कमरे में आके देखती है कि वो लड़का कहाँ छुपा है। और इतनी सी देर में वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो अच्छी तरह से होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इतनी सी देर में उधर जो लड़का होता है वो भागने की सोचता है, और फिर वो जैसे ही आगे निकलने की तो दिखता है कि वो चुड़ैल दोबारा वहीं खड़ी होती है, और फिर लड़की की 1 से 2 12 हो जाती है। एक बियाबान रोड होता है, उसके ऊपर कोई भी मौजूद नहीं होता, और उधर जहाँ पर वहाँ और रोड होता है वहाँ पे आर्मी की कड़ी निगरानी होती है, और वहाँ पर वो लोग आर्मी वाले एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनके जो ऑर्डर आए हैं वो किस चीज़ के लिए आए हैं और वो किस चीज़ के लिए निगरानी कर रहे हैं। बोलते हैं कि सामने से बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है। कहता है कि क्या मसला है, और रोड पर बहुत तेज़ी से हलचल हो रही होती है, तो देखते हैं वहाँ से एक ज़ॉम्बीज़ भागता आ रहा है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उधर से आ रहे होते हैं। वो इशारा करता है कि जल्दी जल्दी आओ, पीछे तुम्हारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, और फिर वो सारे उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर वो उसको ऐसे ही मारते हैं, और एक इशारे से एक गोली को से एक ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। वो कहता है जल्दी जल्दी आओ, और फिर वो बेचारा जख्मी होता है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा होता। फिर वो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में आके ज़ॉम्बीज़ों को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ जो है
बहुत सारे होते हैं और उनकी बहुत सारी फौज होती है और फिर वो अपने दोस्त को बचा लेते हैं। वो किसी तरह भी अपने उन ज़ॉम्बीज़ों को वहाँ पर अपने एरिया में घुसने से रोकते हैं, मगर वो ज़ॉम्बीज़ इतने होते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ उनकी गन के फायर से भी नहीं रुक रहे होते। वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसे वो टर्नओवर में से दोस्त आता है और जो स्नाइपर से निशाना ले होता है, उस स्नाइपर की इतनी पावर होती है, एक स्नाइपर से फिर एक आर्मी वाला मिसाइल मारता है और उससे काफ़ी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। इसी तरह वो एक सस्ता करके सारे ज़ॉम्बीज़ों को मारा होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ इतने सारे होते हैं कि उनके मज़ीद हमले करने की वजह से भी ज़ॉम्बीज़ नहीं रुक रहे होते और ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। और फिर वो आखिर में भाल लेते हैं कि वो पीछे हटें, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे होते हैं। और फिर भी वो वहाँ से भागने की तैयारी कर लेते हैं। जब उनका दोस्त एक सेफ जगह पर पहुँच जाता है तो फिर वो आगे ज़ॉम्बी से निकलते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बम धमाके हो रहे हैं और धम धमाके होते ही जा रहे हैं। मतलब उस ज़ॉम्बीज़ों की फौज बहुत बड़ी होती है। वो ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ों को मिसाइल मार मार के रोक रहे होते हैं, मगर फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ों ने हर तरफ से हमले कर देते हैं उनके पर। फिर वो सोचते हैं कि अब हमारा यहाँ से भागना ही बेहतर है और फिर वो एक गाड़ी के ऊपर, जीप के ऊपर बैठने की, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो हर जगह से ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे कि पानी हर जगह, जब बारिश के टाइम पानी आ रहा होता है हर जगह से टूटी छत से, और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ों को भी रोकते हैं किसी तरह के, ताकि उनके दोस्त आएँ और उस गाड़ी के अंदर बैठ कर वहाँ से निकल सकें। और ज़ॉम्बीज़ जो है चारों तरफ से उनको घेर लिया होता है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ों की तादाद हज़ारों नहीं लाखों में होती है। इसी वजह से फिर वो कहते हैं कि यहाँ से भाग लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ॉम्बीज़ की जो है रफ्तार दोस्त आते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम गाड़ी, हमारे दोस्त आके बैठे हैं और हम किसी तरह उनको यहाँ से निकल जाएं। इसी तरह ही उनकी जो है ज़ॉम्बीज़ों की तादाद बढ़ती चली जाती है और उनके दोस्त जो हैं पीछे इलाके, यानी कि पीछे अंदर से, पुल के अंदर से आ रहे होते हैं। कहते हैं कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी हम यहाँ से निकल सकें। तो और उनकी जीप जो है मैं जगह जगह रोक के अपने दोस्तों का इंतज़ार करते हैं। और इसी तरह ये वो जो दोस्त होते हैं दूसरे भी, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वो लोग जो है वहाँ से निकलने की करते हैं, मगर वो ज़ॉम्बीज़ों को नहीं रोक पाते और वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं।